आइए देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने 3 डेरिवेशन कर दिया है इंपॉर्टेंट अपने पास, ठीक है। आज एक बार आपको बता दूं कौन कौन से डेरिवेशन लास्ट क्लास में कर दिया है। सबसे पहला डेरिवेशन हमने किया था, आप जो बच्चे नहीं देखे हो वीडियो बैकअप मतलब पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसका डेरिवेशन हमने कर दिया है। दूसरा अपने पास है बेटा n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन कितना बच्चे r, ये डेरिवेशन। और जो तीसरा हमने किया था बेटा, हमने लेंस मेकर फॉर्मूला का किया था। लेंस मेकर फॉर्मूला ये आपके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला का किया था, राइट ऐसा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा। बात समझ में आ रही है? ये 3 डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में कर दिया था। आप इसे बार बार देखें क्योंकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा। बाकी जो रिमेनिंग डेरिवेशन उसको हम करेंगे। जैसे 4 नंबर पे आता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, लेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ओके देन अपने पास हम लोग 5 नंबर पे देखेंगे किसी पैरेलल स्लैब से शिफ्टिंग, नॉर्मल शिफ्ट, ये भी बोर्ड में आते हैं। नॉर्मल शिफ्ट थ्रू पैरेलल स्लैब, किसी भी पैरेलल स्लैब से कितना नॉर्मल शिफ्ट होगा उसको देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट थ्रू पैरेलल स्लैब, इसका डेरिवेशन करेंगे। एंड देन अपने पास है 6 नंबर पे हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड जो डेरिवेशन है, चाहे इससे रिलेटेड बहुत सारे मैग्निफिकेशन के डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन रिलेशंस, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन रिलेशन का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। जितने भी मैग्निफिकेशन के रिलेशन से उसके सारे का डेरिवेशन करेंगे, चाहे वो लेंस के लिए अपने पास हो, चाहे वो मिरर के लिए अपने पास हो, चाहे वो पैरेलल मैग्निफिकेशन हो, चाहे अपना परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन है, सारे मैग्निफिकेशन को 1 बाय 1 करेंगे, राइट ऐसा। जो भी चांसेस है डेरिवेशन इस चैप्टर से आने का बोर्ड में, उससे हम लोग करेंगे, ठीक है ऐसा। ओके देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस वाले डेरिवेशन को हम लोग करने जा रहे हैं। आइए चलो जी देखिएगा डेरिवेशन नंबर 4, डेरिवेशन ऑफ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान से कैसे कैसे करेंगे। आपको मेनली क्या है ना, इसके फिगर्स आपको याद रखने हैं, और फिगर्स याद रखने हैं, बस अप्लाई करना है। एक बार 2 बार फार्मूला आपको अप्लाई करना होता है, अपने आप रिजल्ट निकल के आ जाता है। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक लेंस लेंगे, ये हमारा लेंस अपने पास है कॉन्वेक्स लेंस, राइट ऐसा। और ये हमारा हो गया एक्सिस, हो गया जिसके ऑप्टिकल एक्सिस बोलेंगे। ये आपका अपने पास है ऑप्टिकल सेंटर, ओके। ये आपका है फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगेन ये आपके पास है फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी बोलते हैं, खैर ओके। यहाँ पे अब यहां से क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, वो ऑब्जेक्ट अपने पास है हमारा, ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहां, ये ऑब्जेक्ट को हमने रखा। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि एक इंसिडेंट रे अपने पास इस तरह से निकलेगा, यहां पे इंसिडेंट रे इस तरह से निकलेगा और यहां जाकर स्ट्राइक करेगा। ये यहां पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका यहां से अपने पास रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे अगर इमिट करता है तो हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है सब। ध्यान से देखिए, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट अपने पास है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। आइए देखिए ध्यान से, इस वाले केस में क्या है कि 2 सरफेस अपने पास, ये पहला वाला सरफेस और ये दूसरा वाला, इसका मतलब रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स हो रहे हैं। पहला रिफ्रैक्शन ये वाले कर्व सरफेस से, दूसरा रिफ्रैक्शन ये वाले से। तो इसको लिख सकता हूं भाई साहब, यहां पे अपने पास होंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इसके ऊपर अपने पास पहला रिफ्रैक्शन होगा, और इस वाले पे बेटा अपने को कैसा होगा, ये सेकंड रिफ्रैक्शन होगा।
यहाँ पे अपने पास होंगे सेकंड रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन होंगे। और ये सरफेस अपने पास है बेटा, कैसा सरफेस है? कर्व सरफेस है। और कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, हम सब कुछ जानते हैं कर्व सरफेस का, हमने कल डिराइव भी किया था, आपको रिलेशन याद होना चाहिए आज। अब बेटा ध्यान से देखना, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास है, एनसीईआरटी एन से दिखाता, हम भी एन से दिखा रहे हैं, एन लेंस। और ये सराउंडिंग अपने पास है, सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास को एनएस से दिखा रहे हैं, इधर भी सराउंडिंग है बेटा, इधर भी क्या बेटा अपने को सराउंडिंग है। तो दोनों साइड सराउंडिंग होने के कारण इधर अपने पास एनएस से दिखा रहे, इधर एनएस से, और ये अपने को एन लेंस से दिखा रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आजा अब क्या करेंगे, पहला सरफेस फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग फार्मूले के अप्लाई करेंगे, देन अपने पास फिर सेकंड सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे। आइए सबसे पहला फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन, पहले वाले से जो अपने पास रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या ये फर्स्ट सरफेस कैसा प्लेन सरफेस है कि कर्व सरफेस है? तो मैं देख रहा हूं भाई साहब ये कर्व सरफेस है, तो क्या कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन अपने पास होता है उसका फार्मूला मुझे अवेलेबल होना चाहिए, याद होना चाहिए। आजा ध्यान से देखना, तो हम जानते हैं भाई साहब फार्मूला अपने पास होता है n2 अपन v माइनस n1 अपन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपन कितना बच्चे r। ये हमारे फार्मूला है, बेसिक फार्मूला अपने पास है। ठीक है, ऐसा फार्मूले को डब्बे में डालेंगे, बाद में कंफ्यूजन में ना चले जाओ, राइट? ऐसा ध्यान से देखना, ये हमारा n2, ये हमारा n1 है, ये हमारा v, हमारा u, ये n2 ऐसा है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, इस फार्मूले में रखने के लिए हमें n2 पता होना चाहिए, n1 पता, v पता, u पता, सब हमें पता करना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, n2 की वैल्यू को निकालेंगे। आ जाओ, n2 क्या अपने पास है, तो तुम याद करो इस फार्मूले में n2 क्या होता था। इस फार्मूले में n2 वो होता था वहां जहां पे अपने को रिफ्रैक्टेड रे जहां प्रेजेंट होता है उसको n2 बोलते थे। आइए पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है भाई साहब इस वाले सरफेस पे, तो क्या ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाला कैसा अपने पास है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। आप यहाँ पे फोकस करें कि पहला अपने पास बेटा रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारे कैसे अपने पास रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या रिफ्रैक्टेड रे अगर इस वाले मीडियम में प्रेजेंट है बेटा, तो क्या यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n2 होगा? अगर ये n2 अपने पास होगा तो क्या nl के बराबर होगा? आइए यहाँ पे लिखते बेटा nl अपने पास, एंड इन द सेम वे हम क्या करेंगे, फिर अपने पास n1 की वैल्यू को रखेंगे। n1 क्या होता है भाई साहब, जहां पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट, तो क्या पहला रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे यहां प्रेजेंट है, रिफ्रैक्टेड रे यहां प्रेजेंट है, मतलब ये n1 होगा। तो n1 किसके बराबर बेटा, ये क्या ये ns मतलब इन सराउंडिंग के बराबर होगा। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा, हमें क्या चाहिए गुरुजी, v चाहिए, v अपने पास, एंड देन अपने क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है, क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, या आपके पास क्या बेटा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो u अपने पास है, u की जगह पे हमारे पास क्या होगा, u की जगह पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे हम लोग u की वैल्यू को रखेंगे। ओके, अब आजा v की बात करते हैं। ये हमारा v यहाँ पे इमेज, ये पहला वाले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। और जो v की जो बात करेंगे, तो v की जो वैल्यू अपने पास होगी, वो पहला वाले सरफेस से कहां पे रिफ्रैक्शन और इमेज बनेगा हमको नहीं पता। हम क्या कर लेंगे, देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है, ये जो इमेज है फाइनल इमेज है, दोनों के रिफ्रैक्शन होने के बाद बना, ये आपका फाइनल इमेज है। बात समझ में आ रही है? ये कब बना, जब सेकंड सरफेस से पार कर गया तब इमेज बना, हमने जो ड्राइंग बनाया, राइट? ऐसा जो पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका जो फाइनल इमेज अपने पास, जो v की वैल्यू अपने पास होगी, उसको मन में मान लेंगे v1। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि v1 लास्ट में कट जाता है। तो हम क्या कर लेंगे, इससे जो रिफ्रैक्शन अपने पास होगा वो कहां पे बनेगा, उसको क्या मान लेंगे, v1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा उसे, v1। आपने देखा वो लास्ट डेरिवेशन में भी कुछ ऐसा हमने किया था। ठीक है, ऐसा। अब आजा सारे की सारी चीजें अपने पास आ गई। r की बात करेंगे, ये पहला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r1, ये सेकंड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा r2, मतलब r की वैल्यू अपने पास किसके बराबर सर जी, तो मैं लिख सकता हूं r की वैल्यू किसके बराबर, r1। तुम्हें लग रहा होगा साइन कन्वेंशन को इग्नोर कर रहे हैं, हाँ इग्नोर करेंगे, याद रखिएगा ये वाले डेरिवेशन। और जो अपने पास लेंस मेकर फार्मूला अपने पास थे, जो 1/f इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2, उसको भी जब डिराइव करते हैं तो साइन कन्वेंशन को इग्नोर करेंगे, इन्हीं दो में इग्नोर करते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में साइन कन्वेंशन के चक्कर में मत पड़िएगा, अदरवाइज आप फंसते रह जाएंगे। रिजल्ट तो आपको आता रहेगा पर माइनस प्लस का बहुत लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान से मेरे पास सारे रिजल्ट आ गया, मैं इसके अंदर पुट करता हूं फॉर्मूले में। तो n2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा, nl लिख सकता हूं। यहां पे देखना v की जगह पे अपने पास क्या है, v1। ओके, माइनस n1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, वो हमारे पास ns है। और u की जगह पे क्या लिख सकते हैं, u अपने पास ऐसा माइनस n2 माइनस n1, n2 आपके पास हो जाएगा nl माइनस
एन एस अपन कितना बच्चे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास है कितना R1। ये आपके पास क्या कुछ कट रहा है क्या? इसको छोटा कर सकते नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके आइए अब क्या कर रहे हैं बेटा, पहला रिफ्रैक्शन तो हो गया। जब फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन अपने पास हुआ तो इमेज कहां पे बना? V1 पे। याद रखना फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन अपने पास हुआ तो इमेज कहां बना? V1 पे बना। अब ये V1 पे जो इमेज बना है वो सेकंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो अपने को पहला सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ, जो इमेज बना कहां बना? V1 पे बना। और वो V1 पे जो इमेज बना अपने पास वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये दोनों बिल्कुल चिपका हुआ? हाँ, हम कौन से लेंस की स्टडी कर रहे हैं? थिन लेंस की स्टडी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल चिपका हुआ। आपको अलग अलग दिख रहा है, ऐसा होता नहीं। ये जो डिस्टेंस आपके पास है थिन है, बिल्कुल चिपका हुआ है, आप इग्नोर करेंगे इनके डिस्टेंस को। समझे बात को? तो हम करते हैं बेटा फॉर सेकंड सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर सेकंड सरफेस रिफ्रैक्शन हम देख रहे हैं कि जो अपने पास सेकंड सरफेस है वो भी क्या अपने पास कर्व सरफेस है। तो अगेन अपने पास सेम फार्मूला, और जब अगेन अपने पास सेम फार्मूला तो हमें N2 पता होना चाहिए, N1 पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, U पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चे कि N2 क्या होगा वो बताओ सर जी, फिर आपके पास N1 क्या होगा वो बताओ, फिर आपके पास बेटा V क्या होगा वो बताइए, फिर आपको U क्या होगा वो बताना है, देन आपके पास है बेटा R क्या होगा। सारा चीज आप एक बार पुट कर लेंगे फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आइए पुट करते हैं। N2 मतलब देखो अब कहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, ध्यान से देखना। अब जो रिफ्रैक्शन अपने पास हो रहा है बेटा, यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस के लिए। तो क्या इंसिडेंट रे इस वाले मीडियम में है, तो मतलब N1 की वैल्यू NL के बराबर। तो आ जा बेटा N1 की वैल्यू अपने पास NL के बराबर, और N2 क्या ये इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड है। तो ये जो अपने पास है NS वो आप किसके बराबर हो जाएगा? वो N2 के बराबर है ना भाई। ये N2 जो अपने पास है किसके बराबर हो जाएगा? NS के बराबर, राइट ऐसा। अब आज V की बात करेंगे। V अपने को फाइनल इमेज, तो क्या ये फाइनल इमेज है? तो जो यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास है इसको क्या बोलते हैं बेटा? V बोलते हैं। ये हमारा फाइनल इमेज है। कौन सा इमेज? इससे पार होने के बाद, इससे पार हुआ उसके बाद जो फाइनल इमेज अपने पास बना वही हमारा V है। समझ में बात आ रही है? तो जो V की वैल्यू अपने पास है क्या वो V के बराबर? चलो खैर U, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे फंसते बच्चे। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? सेकंड सरफेस का। सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट वो है जो इसका इमेज है। इसका इमेज कहां बना था बेटा? V1 पे। तो मतलब इससे उसकी दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी कितना होगी? V1। कितना अपने पास? क्योंकि दोनों चिपका हुआ है, आप ये ना समझे गैप है। तो इसका जो इमेज बन रहा है इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। वो इमेज कहां पे बना था? V1 पे बना था। इसका मतलब इसके लिए जो अपने पास ऑब्जेक्ट है वो कहां पे बना? V1 पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना हुआ? V1। कितना हुआ वो? V1। इसी को समझने में गलती मत कर देना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ओके आइए सेकंड वाले सरफेस का आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने क्या लिया बेटा? R2 लिया। ऐसा चलो आज क्या सारे हमने फॉर्मूले, सारे वैल्यू हमने निकाल दिए। अब क्या बारी अपने पास फॉर्मूले पे लाके पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे सेटअप में है? दोनों तो कर्व सरफेस है, दोनों के लिए यही फॉर्मूला अपने पास होगा। आइए रखते हैं N2/V। तो सबसे पहले N2 कितना बेटा? ध्यान से बताओगे क्या N2 अपने पास है NS/V। क्या V तो आपने फाइनल इमेज V के बराबर माना, माइनस N1 NL बराबर अपन कितना U की वैल्यू अपने पास है बेटा V1 इज इक्वल टू ऐसा N2 माइनस N1, N2 मतलब NS माइनस NL अपन R मतलब बेटा क्या R2। क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है? क्या ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, यहां से कुछ कट रहा है क्या? NL/V1 यहाँ प्लस में है, NL/V1 यहाँ माइनस में है। क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में जोड़ूंगा तो क्या ये दोनों आपस में मर जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे? तो मैं यहां से लिखूंगा भाई साहब, जगह तो है नहीं, आगे लिखते सुनिए ध्यान से। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट वाला राइट साइड ऐड होगा, राइट ऐसा। आइए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले कुछ रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। आइए ये ओके, अब आजा ध्यान से देखना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई? हाँ NL/V V1 NS/U। ओके इस साइड अपने पास क्या है? इसका लेफ्ट पोर्शन अपने पास है NS/V माइनस NL/V1 इज इक्वल टू, आ जाओ उसका जो अपने पास था पहले वाले क्या है? NL माइनस हाँ अपन R1 प्लस NS माइनस NL
यहाँ पे क्या अपने पास है, अपन कितना बच्चे R2 ऐसा। ये सारे वैल्यू को हमने लाके रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड कर रहे हैं, ये R2 को लाके रख दिया। अब आजा ध्यान से देखते हैं, कुछ कुछ कट रहे हैं। तो ये क्या भाई साहब, ये वाला इससे कट गया, तो यहां से देखेंगे अपने पास कितना आ रहा है। अगर NS को कॉमन, NS अपन V माइनस NS अपन U इज इक्वल टू ऐसा। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर NL, अच्छा एक बार लिख देता हूं, NL माइनस NS अपन कितना R1, इसमें से जैसा ये वैसे इसको बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो NL माइनस NS अपन कितना बच्चे R2 ऐसा होगा। बात समझ में आ रही? सतर्क होके बनाइएगा। अब ये NS जो अपने पास है, इसको NS को कॉमन निकाले, यहां बचेगा 1 अपन V माइनस 1 अपन U इज इक्वल टू, ओके। ये जो NS अपने पास है इसको हमने कॉमन निकाला, ये NS को कॉमन यहां से निकाल लिए। अब इधर ध्यान से देखना, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यहां भी NL माइनस NS है, यहां भी NL माइनस NS है, तो NL माइनस NS को बाहर करेंगे और ये आपके पास होगा 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2 ऐसा। अब आगे देखना, ध्यान से देखिएगा, आगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे बेटा, NS को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपन V माइनस 1 अपन U इज इक्वल टू, NS नीचे में आएगा तो ये आपको कर देगा NL अपन NS माइनस 1, यहां से 1 अपन R1 माइनस 1 अपन कितना बच्चे R2। आ जाओ ध्यान से देखना, तो 1 अपन V माइनस 1 अपन U इज इक्वल टू NL अपन NS, मतलब आपके पास इन रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 अपन बच्चे R1 माइनस 1 अपन कितना बच्चे R2। आप इसे ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन को, क्या आपको पहचाना से लग रहा है? तो क्या ये वाला जो रिलेशन अपने पास होता है किसके बराबर होता है? कि 1 अपन F के बराबर, कल ही तो प्रूफ किए थे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 1 अपन V माइनस 1 अपन U इज इक्वल टू, क्या आपके पास ये 1 अपन F के बराबर? क्या ये प्रूव हो गया? यही तो करना है प्रूव अपने को, बस ठीक है। इसलिए आपका ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया हेंस प्रूव। ये आपको प्रूफ करना था। डेरिवेशन आपके आएंगे बोर्ड में, हर साल आते हैं, तो कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपको टकरा जाएगा।